My dear student, myself Mohammad Zahid Shah, mathematics teacher, +2 Agarwal High School, Belagans. First of all, we know in previous classes we discussed about calculus, which is a very most important chapter in a mathematics. As we know, this is my fourth video for calculus. Today we discuss very interesting chapter which is called L'Hopital's rules. L'Hopital rules is also a hot topic of limit of function. In this section we know that L'Hopital's rules is a बोर्ड पर आ जाता है। L'Hopital rules is a further using for IAC +1 +2 IIT JEE मेंस AIEEE एंड NDA एस्पिरेंट्स। ये जो आपका चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का प्रयोग एक धमाल मचाने वाली है। जब आप लिमिट ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं तो l'Hopital रूल्स अगर नहीं समझ पाएंगे तो समझिए सब बेकार है। तब तक आप लिमिट ऑफ फंक्शन को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे या उसकी प्रॉब्लम को तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आप l'Hopital's रूल को समझ नहीं लेंगे। इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वैसे एस्पिरेंट या ऐसे स्टूडेंट जो IAC +1 में है, CBSE हो या बिहार बोर्ड हो या कोई भी एनी अदर स्टेट बोर्ड्स हो, वो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अदरवाइज +2 वाले स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। इवन जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इंजीनियरिंग अदरवाइज मेडिकल और NDA, तो वैसे स्टूडेंट भी इस वीडियो को देखकर आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो आइए मैं अब आप लोग को l'Hopital रूल्स की तरफ ले चलते हैं। ऐसे बच्चों आप जान लीजिए, ऐसे तो इसको हम लोग लिखते हैं L'Hopital's रूल, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन L'Hopital's रूल ना हो करके l'Hopital रूल्स हम लोग इसको पढ़ते हैं, L'Hopital's रूल पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो l'Hopital's रूल जो है एज ए फ्रेंच वर्ड्स है जिसमें आपका ओ साइलेंट हो, एक साइलेंट हो जाता है, एक साइलेंट हो जाता है और इसे हम लोग केवल l'Hopital रूल्स के नाम से ही जानते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अब आइए l'Hopital's रूल क्या है, इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। इन अप्लाइंग फॉर l'Hopital's रूल्स फर्स्ट वी नो दैट l'Hopital रूल एप्लीकेबल। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आप लोग को इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूं। तीनों वीडियो में आपने देखा फर्स्ट में कि इंट्रोडक्शन ऑफ कैलकुलस, फिर उसको हम लोग लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करता है अदरवाइज नहीं करता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि बहुत सारे डिफरेंट आपका मेथड है जिससे हम लोग लिमिट फंक्शन को सॉल्यूशन करते थे। इसमें आया था अलजेब्रिक फंक्शन, रेशनलाइजेशन मेथड, फिर आया था ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। आज मैं l'Hopital's रूल पर चल रहे हैं, जो ये सभी वीडियो का एक निचोड़ वीडियो बनने जा रहा है और काफी धमाल मचाने वाली है। इसलिए आप ऐसे वीडियो को जरूर देखें, इसे स्किप नहीं करें बल्कि पूरी वीडियो के देखें और एकदम क्रिस्टल क्लियर इसमें आज आप लोग के बीच में करने जा रहा हूं और काफी फायदा होंगे। आप इसको देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत मजा आने वाली है। तो l'Hopital रूल्स को सबसे पहले हम लोग समझ लीजिए कि ये उन्हीं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में यूज होगा जो इनडिटरमिनेट फॉर्म 0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0/0 और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी के फॉर्म में होगा। वही फंक्शन में
हम लोग l'Hopital's रूल को लगाएंगे। इसका मतलब हो गया कि l'Hopital's rule is applicable only when the form is 0 0 or 0 upon 0 or infinity upon infinity। बच्चों आप कह सकते हैं कि सर पिछले वीडियो में आपने बताया था कि इनडिटरमिनेट फॉर्म हमारा 7 होते हैं और इन 7 फॉर्म में अगर हमारा फंक्शन 0 upon 0 इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी के अलावा अगर कोई अदरवाइज फंक्शन रहेगा तो क्या हम लोग इसमें l'Hopital's रूल यूज नहीं करेंगे? तो बच्चों मैं बता दूं उसमें भी आप l'Hopital's रूल यूज करेंगे, लेकिन तब जब आप उसको अरेंज करके 0 upon 0 और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी के फॉर्म में ले आएंगे। इसलिए यह हर हालत में हमारा l'Hopital's रूल 0 upon 0 और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी पे ही लागू होगा। अदरवाइज आपको अगर कोई फंक्शन आपका इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के फॉर्म में आ जाएगा जो कि इनडिटरमिनेट का फॉर्मेशन है, 0 इंटू इंफिनिटी के फॉर्म में आया या 1 टू द रेस इंफिनिटी के पावर में आ जाए, इवन 0 टू पावर 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाए, तो ऐसे फॉर्म को भी हम लोग पहले क्या करेंगे कि फंक्शन को अपॉन में करेंगे, यानी यहां हमारा जो फंक्शन होगा रेशनलाइज फॉर्म में होगा, यानी दो फंक्शन ऐसे होंगे जो न्यूमरेटर होंगे और एक डिनोमिनेटर होंगे, लेकिन दोनों फंक्शन अलग अलग होंगे और उसे हम लोग अलग अलग नाम भी देंगे और अलग अलग उसके डिफरेंशिएट भी करेंगे। आइए जब सबसे पहले हम लोग ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिया हुआ लिमिट फंक्शन डिटरमिनेट फॉर्म का 0 upon 0 और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये काम करेंगे, देन आफ्टर सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो बहुत ध्यान देने वाली बात है, अगर ऐसा मिल जाता है कि हमारा फंक्शन 0 upon 0 और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी है, देन यू कैन अप्लाई l'Hopital's रूल। अब जब हम लोग l'Hopital's रूल को यूज करेंगे तो इसमें देख लीजिए, इफ फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ gx, दो फंक्शन रहेंगे और ये समझ लेना है कि फंक्शन ऑफ x जो रहेगा एज ए न्यूमरेटर होगा, फंक्शन ऑफ gx जो रहेगा एज ए डिनोमिनेटर होगा, और डिफरेंशिएट डिफरेंशिएबल फंक्शन ऐसे फंक्शन हो जिसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x के सेंस में, विथ रिस्पेक्ट टू x के सेंस में अगर वो डिफरेंशिएबल होगा, एंड उसके अलावे इफ फंक्शन ऑफ a is 0 and function of ga equal to 0। ये इसलिए हम लोग दे रहे हैं बच्चों कि फंक्शन ऑफ, जब हम लोग लिमिट की वैल्यू पुटअप करेंगे तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू अगर 0 हो जाएगा, फंक्शन ऑफ gx की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब हमारा फॉर्म क्या हो जाएगा 0 upon 0। और जब ये फॉर्म आ जाएगा तब हम लोग पट सा l'Hopital's रूल को अप्लीकेबल कर सकते हैं। तो ऐसे सेंस में जब हमारा फंक्शन ऑफ a की वैल्यू रख देंगे और 0 आ जाएगा, फंक्शन ऑफ g में a की वैल्यू रख देंगे तब भी 0 आ जाएगी, तब हमारा l'Hopital's रूल बताता है कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, क्योंकि यहां एक पुट कर रहे थे, तो लिमिट ऑफ x टेंड टू a, फंक्शन ऑफ x f ऑफ x भी कह सकते हैं, एंड फंक्शन ऑफ g ऑफ x इक्वल टू, ध्यान देने वाली बात है, लिमिट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसको, लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ a इक्वल टू फंक्शन डैश x अपॉन फंक्शन डैश g डैश x। इस तरह से आप देख लीजिए कि जब ये हमारा 0 0 फॉर्म में होगा और ये डिफरेंशिएबल होगा, तब इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर हमारा जो फंक्शन आएगा, तो यहां पर एक क्रिस्टल क्लियर कर दूं आप लोग को कि ऐसा नहीं है कि एक बार फंक्शन को डिफरेंशिएबल कर दिया और वो हमारा लिमिट का वैल्यू रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगा। नो, इसके लिए क्या करना है कि अगर मान ले कि फिर इसको चेक करेंगे और चेक करने के बाद अगर अदरवाइज फिर से ये 0 upon 0 आ गया, तो आप इसको चाहे तो अगेन
फिर से डिफरेंशिएट करके इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। अदरवाइज इससे भी नहीं आता है तो फिर से आप डिफरेंशिएट करके इसको कब तब तक करते रहेंगे जब तक ये 0/0 का टेंडेंसी खत्म नहीं हो जाता है, और जब खत्म हो जाएगा तो डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम गिवन लिमिट का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए आप इसको पहले समझ ले, जैसे हम इसको क्रिस्टल क्लियर तब करेंगे जब हम लोग इस बेसिक प्रॉब्लम पे आएंगे। एक चीज और, 11 के बच्चे यहां पर सोच रहे होंगे कि सर ये नया शब्द कहां से ला रहे हैं, डिफरेंशिएबल वर्ड। तो बच्चों ये डिफरेंशिएशन जो बिहार बोर्ड में 11 के जो बच्चे हैं उनके लिए ये +2 में जाकर क्लियर होता है, तो घबराए नहीं। मैं कुछ जो बेसिक डिफरेंशिएबल का जो फॉर्मूला है, जैसे इवन आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे, अभी फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, अदरवाइज केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, तो इसमें डिफरेंशिएशन का यूज होता है। बहुत सारे फॉर्मूला जब हम लोग फिजिक्स का प्रूफ करेंगे तो आपको आएगा डिफरेंशिएबल, तो घबराना नहीं है। उसमें कुछ जो ऐसे फॉर्मूला है बेसिक हैं जो मैं आपके इसमें दे रखे हैं, आप इसको देख सकते हैं। जो हमारा कंटेंट है उस कंटेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके वहां से भी आप देख सकते हैं और उसके एक नोट डाउन कर लीजिए, और जब भी आप इसको प्रॉब्लम को बनाइए तो उसके सहारे से आप इसको बना सकते हैं। तो खैर एनीवे हम इस पर चर्चा करेंगे आगे तुरंत जस्ट इसके बाद। पहले मैं आपका बेसिक कंसेप्ट जो है उस पर हम लोग फोकस कर देते हैं। अब इन जनरल फॉर्म में जाइए, थोड़ा सा होता क्या है इसमें। अब यहां पर हम लोग देख लीजिए कि इफ फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए, f dash is equal to a and function of f dash a dot 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 function of a minus a, function of n minus 1 का a इक्वल टू 0 आ जाए। यानी यहां पर यह कहने का मतलब है कि तब तक हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन होगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन होता है, यानी पहली बार डिफरेंशिएशन कर दिया नहीं आया तो दूसरी बार फिर उसी लिमिट को कीजिए। उसको मतलब इसका मतलब हो गया कि कोई भी लिमिट फंक्शन का डिफरेंशिएबल हम बार बार भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब में बार बार कर सकते हैं, आप पार्शियली भी कर सकते हैं। जहां आपको आवश्यकता लगता है कि सर हम यहां लगाकर इसको डिफरेंशिएशन करके ही निकाल सकते हैं। बच्चों यहां पर एक क्लियर और कर देते हैं कि कुछ जब लिमिट ऑफ फंक्शन जब हम लोग निकालेंगे तो बार बार डिफरेंशिएशन करने से और कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा फंक्शन, तो आपको वहां पे स्किप कर जाना है और फिर कोई जो गिवन हमारा लिमिट का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले पर अप्लाई करेंगे, या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो फॉर्मूला आपको दे रखे हैं इसे प्रीवियस वीडियो में मैंने दिया था, उसका भी सहारा लेकर हम उसको क्रिस्टली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए घबराना नहीं है। फिर अदरवाइज जी के सेंस में भी इसी तरह से जा सकते हैं कि जी ए के लिए फंक्शन अगर देख लीजिएगा तो जी ऑफ ए, जी डैश ऑफ ए, जी डबल डैश इज ए डॉट 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 जी टू द रेस पावर ए इक्वल टू 0। अगर ऐसे सेंस में आ जाएगा तब हमारा ये फॉर्मूला जो है क्या काम कर जाएगा, लिमिट x टेंस टू a फंक्शन ऑफ x अपॉन फंक्शन ऑफ gx इक्वल टू फंक्शन ऑफ na अपॉन फंक्शन ऑफ ga। इस तरह से हमारा यही l'Hopital's रूल बताता है कि कोई भी फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे और वो इनडिटरमिनेट फॉर्म जिसके कारण 0/0 हो रहा था, अदरवाइज ∞/∞ हो रहा है, तो वो हमारा कैंसिल हो जाता है और फिर डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके गिवन लिमिट का हम लोग वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने जो फॉर्म बता रहे हैं अभी 0/0 फॉर्म को ही हम दिखा रहे हैं। हम इसी को इसी तरह से जब चलेंगे तो ∞/∞ के लिए भी ले सकते हैं। एक कंडीशन यहां पर और समझना है कि वेयर f ऑफ n a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये जो वैल्यू आएगा, जो हमारा जो यहाँ फंक्शन आ रहा है, ये डिफरेंशिएशन 0 में नहीं आना चाहिए। 0/0 हो जाएगा तो फिर तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा और वैसे सेंस में फिर हम लोग वैल्यू कोई मीनिंगलेस हो जाएगा, फिर फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि एफ एन का वैल्यू यानी फंक्शन ऑफ अगर n टाइम तक करते हैं उसको डिफरेंशिएट, तब भी वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। अदरवाइज जी का अगर n टाइप पर डिफरेंशिएशन करते हैं तब भी वो वैल्यू 0 नहीं आना चाहिए। दिस इज ए कंडीशन ऑफ l'Hopital's रूल्स। देन आफ्टर अब आइए हम लोग एक सेकंड पर चलिए कि
ये गिवन जो फंक्शन जो दिया हुआ है, इस गिवन फंक्शन का हम लोग आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कैसे हो सकता है। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को भी हम लोग चेक कर सकते हैं। इन्फिनिटी के लिए आइए हम लोग देख सकते हैं कि क्या हमारा वैल्यू इसमें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ सकता है। तो सेकंड के लिए देख लीजिए, दो ही कंडीशन है। आइए दो ही कंडीशन को हमको समझना है कि हमारा कैसे ये l'Hopital's रूल लागू होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, इफ लिमिट x टेंड्स टू a, कोई भी फंक्शन है x, अगर x के जगह पर a वैल्यू पुट कर दिया, उसकी वैल्यू इंफिनिटी हो गई, या लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, इसकी वैल्यू भी इंफिनिटी हो गई। इसका मतलब हमारा जो ये फॉर्म हो जाएगा इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, तब हमारा l'Hopital's रूल लागू हो जाएगा। जैसे वैसा ही जैसे हम लोग 0/0 में देखा था, 0/0 में जैसे देखा इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। बस दो ही शर्तें हैं बच्चों, ध्यान से एकदम इसको देख लेना है, समझ लेना है कि l'Hopital's रूल only apply for two indeterminate forms as a 0/0 and infinity upon infinity। तो फर्स्ट रूल को हम लोग समझ चुके। सेकंड रूल में क्या देना है कि हमारा अगर इन केस जो फंक्शन है वो इंडिटरमिनेट फॉर्म इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी होगा, तब हम लोग पट साइज में l'Hopital's रूल अप्लाई करके और बहुत क्विक इसको हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब आइए यहां पर देख लीजिए, देन लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, फंक्शन ऑफ x अपॉन फंक्शन ऑफ gx इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो वही जैसे हम लोग फर्स्ट में पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू a, और उसके बाद हो जाएगा f डैश ऑफ x, यहां पर दे रहे हैं g डैश ऑफ x ही देते हैं। यही हमारा फॉर्मूला का स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाता है। अदरवाइज फिर इसमें भी उसी तरह से अगर नहीं आता है तो सेकंड बार उसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे और तब उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और जनरल फॉर्म में भी इसको भी हम लोग इसी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। अब आइए यहां पर कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को हम लोग समझ लीजिए कि जब भी हम l'Hopital's रूल का प्रयोग करेंगे तो कुछ जो ऐसे बेसिक कंसेप्ट हैं हमें याद रखने की जरूरत है, नहीं तो बेवजह हम इस क्वेश्चन में जाकर फंस सकते हैं और हमारा सारा रूल रेगुलेशन खत्म हो सकता है। इसलिए कुछ बारीकियां जो है मैं आप लोग को फाइंड आउट कर देता हूं और उस पर आप नजर रखिए तो बहुत आसानी से एकदम समझिए ना कि इसको इजी वे में आप कोई भी, अभी तक हम जब प्रॉब्लम पे पहुंचेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि सर सचमुच में दिस रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिमिट ऑफ फंक्शन। अभी तक जितना आपने लिमिट का फंक्शन का मेथड पढ़ा था वो सभी क्वेश्चन में आप ये लगा सकते हैं और बहुत आसानी से इसके आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि DL l'Hopital's rules is applicable only 0/0 or infinity upon infinity rules applicable only 0/0 और infinity upon infinity forms। एक बात इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले चेक करना है कि हमारा गिवन फंक्शन 0/0 है या नहीं है, या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी है या नहीं है। अगर अदरवाइज नहीं है तो उसे 0/0 और इंफिनिटी बाय लाने की कोशिश करें। इज इट क्लियर? अब हमें आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि सबसे पहला हमारा कंडीशन देखना होगा कि अगर कोई फंक्शन में हम लिमिट की वैल्यू जो फंक्शन है उसको रखेंगे और 0/0 इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आता है, तब हम लोग उसको l'Hopital's रूल का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अभी यूज नहीं कर सकते हैं। तब क्या करना होगा, अगर नहीं मिलता है तो ऐसे सेंस में हम कोशिश करेंगे कि गिवन फंक्शन को रीअरेंज करें, ऐसे अरेंज करें कि वो 0/0 इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आ जाए। क्लियर? अब आइए दूसरे में कि इफ द फॉर्म इज 0/0 और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, अगर मान ली कि ये 0/0 भी मिल गया, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी भी मिल गया, तो सिंप्लीफाई
सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे टिल, ध्यान दीजिएगा इसको, तब तक करना है, इट बिकम्स ऑफ द फॉर्म 0.0 और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, ठीक है। और देन यूज एल l'Hopital's रूल। ध्यान दीजिए यहां पर हमने बताया कि सबसे पहले चेक करिए कि 0/0 है कि नहीं, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है कि नहीं। अगर नहीं है तो गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके आप ऐसे लाइए जैसे वो हो जाए कि 0.0 इंफिनिटी इंफिनिटी, तब आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये आपका सेकंड एक तरह का कॉन्सेप्ट है जिसे हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब आइए यहां पर तीसरा ध्यान देना है कि आपका जो फंक्शन, ध्यान दीजिए यहां पर हमारा जो फंक्शन लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a, फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ gx एज ए रेशनल फॉर्म में होता है, रेशनल फॉर्म में होता है। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो रेशनल u बाई v डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं लगा करके इससे हम पार्शियली या सेपरेट बाय सेपरेट फंक्शन ऑफ x का अलग करेंगे और फंक्शन ऑफ gx का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे और तब हमारा l'Hopital रूल्स को यूज करेंगे। यहां पर आप ध्यान देना है कि l'Hopital रूल्स तभी आएगा जब हमारा फंक्शन fx और gx सेपरेट करना है। तो एक आप इसमें पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि फॉर अप्लाइंग आप इसको एज ए नोट्स बना सकते हैं, इसलिए मैं इसको पूरा लिख रहा हूं। आप वीडियो को स्किप कर करके आप अगर इस पॉइंट को लिखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसलिए आपको पूरे बोर्ड पे इसको ड्रा करके दिखा रहा हूं ताकि आप इसको वीडियो स्किप कर करके आप कॉपी किताब रखिए तब वीडियो देखिए। क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट होता है कि विदाउट पेन और कॉपी लेकर के आप सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलने वाला है। तो इसलिए पहले क्या कीजिए कि जब भी मेरा वीडियो देखिए या मैथमेटिक्स का कोई भी सेक्शन का वीडियो देखिए तो उसमें आप जरूर पेन और कॉपी साथ रखेंगे। तो यहां फॉर अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल, ठीक है, डिफरेंशिएट सेपरेटली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेपरेटली। इसको सेपरेटली ढंग से हमको अलग अलग, यानी न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। यहां इसलिए लिख रहे हैं कि कुछ बच्चे जो डिफरेंशिएशन जब पढ़िएगा आप लोग तो u बटा v का भी डिफरेंशिएशन का रूल है, u बटा v का है। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप लगा दीजिएगा u बटा v का जो कि डिवीजन का डिफरेंशिएशन होता है, तो नहीं, यहां क्या करना है कि हमको जो दो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x उसका अलग करना है डिफरेंशिएशन और फंक्शन ऑफ gx उसका अलग करना है डिफरेंशिएशन, तब उसके बटे में जैसे रेशनलाइज है उसी तरह से रखना है और उसको फिर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका प्राप्त हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से ये सेपरेटली भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज, चौथा पॉइंट जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमको क्या ध्यान देना है कि दिस रूल्स कैन बी अप्लाइड partially in given limit function। क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप मैं बता दूं कि जब हम लोग इस पर प्रॉब्लम करेंगे प्रॉब्लम पे तो देखेंगे कि कुछ ऐसे फंक्शन हमारा प्राप्त होगा कि जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट चेन रूल में चला जाएगा और बार बार वह
प्रोडक्ट फॉर्म में चला जाएगा और हमारा गिवन फंक्शन एज ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चला जाएगा। तब वहां हमको क्या करना होगा कि अब इसके लिए आप ध्यान देना है कि कुछ फंक्शन में ही हम सिर्फ l'Hopital रूल्स लगा सकते हैं जहां आप उसको नीडनेस समझते हैं। अगर अदरवाइज आप कोई दूसरे फॉर्मूला लगाकर l'Hopital रूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि हम लोग इसको पार्शियली भी लगता है कि एक फंक्शन में हम l'Hopital रूल्स लगा सकते हैं और दूसरे में l'Hopital रूल नहीं लगा सकते हैं, तो यू कैन डू, आप ऐसा कर सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि जब भी हम लोग l'Hopital रूल का प्रयोग करें तो ये 4 पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अब 4 पॉइंट ध्यान में रख के कीजिएगा तो आपका जो क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। और उसके बाद अब आइए कुछ जो आप मैंने बताया था कि कुछ डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है एकदम बेसिक जो है, जो फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, अदरवाइज चूंकि अब 11 के बच्चे हैं तो कुछ बच्चे को ऐसा कंसेप्ट नहीं रहता है अभी कि डिफरेंशिएशन तुरंत पढ़ना होता है, लिमिट ऑफ फंक्शन तब डिफरेंशिएशन पढ़ना होता है। मैं अगला वीडियो में भी डिफरेंशिएशन पर मैं क्लास लूंगा तो उसको और मैं क्रिस्टली क्लियर करूंगा, लेकिन यहां मैं बेसिक कुछ ऐसे लिमिट डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है मैं आप लोग के ड्राइव कर दे रहा हूं। d/dx x to the whole n इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला एकदम इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा होता है। यानी कोई भी फंक्शन हमारा x का होल n के फॉर्म में होगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एक्स टू द रेस n माइनस 1। फिर क्या होता है दूसरा समझ लीजिए, किसी भी कांस्टेंट, यहां कांस्टेंट हम कर देते हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। एकदम याद रखना है, ये सब चीज एकदम बेसिक है। किसी भी कांस्टेंट मींस नंबर या कोई कांस्टेंट वैल्यू है उसका हमारा डिफरेंशिएशन 0 होता है। दूसरी आप सिंपल समझ लीजिए कि अगर कोई kx के सेंस में रहेगा, यानी कोई ऐसे फंक्शन है जो k के साथ मल्टीप्लाई है और उसका डिफरेंशिएशन होगा तो k इंटू dx अपॉन dx हो जाएगा, यानी k एकदम बाहर आ जाएगा, उसके बाद उसको हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। फिर आइए उसके बाद देख लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, तो sin x का क्या हो जाएगा cos x, एकदम जरूरत पड़ेगी इसकी। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस sin x, एकदम याद रखना है, इसको याद करने की जरूरत है। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x तो इसका sec स्क्वायर x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x या cot x आ जाइए, पहले cot x आ जाइए, सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में दे देता हूं। cot x का निकालेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगी माइनस कोसेक स्क्वायर x। फिर आइए डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, sec x का जब हम लोग निकालेंगे तो sec x इंटू टेन एक्स। फिर आइए 9th में डिफरेंशिएशन ऑफ sec x के अलावा आ गया cosec x, इसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इस तरह के अभी 9 फॉर्मूला हम लोग दे रखे हैं। फिर आप देख लीजिए एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स ही होगा, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन, कुछ फंक्शन हमारा log में भी आ सकता है, तो d बाई डी एक्स log x, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x हो जाएगा। अब आइए इसके अलावे आप इनवर्स में भी होता है, बहुत सारा आता है, लेकिन इससे पहले मैं एक और प्रोडक्ट रूल से या चेन रूल से भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं कि अगर कोई मान लो प्रोडक्ट रूल के करना होगा डिफरेंशिएशन ऑफ u भी, तो u को रखेंगे b का डिफरेंशिएशन करेंगे प्लस b को रखेंगे तब u का डिफरेंशिएशन करेंगे, और इस तरह से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। फिर आइए कोई अगर मान लीजिए चेन रूल का आता है, एक आ गया d बाई, आप मान लीजिए कि u है और dx, तो इसको डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, तो du बाई dy बाई dx, du बाई dv कर दीजिए और dv बाई dx कर सकते हैं। इस तरह से हमारा du बाई dv और dv बाई dx, दो
पार्ट में टूट गिर जाएगा, अलग अलग फंक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारा क्या डिफरेंशिएशन का। तो मेनली इसमें ध्यान देना है कि हमारा जो फंक्शन को डिफरेंशिएट भी कैसे करेंगे। अदरवाइज इसमें तो जो बच्चे प्रिपरेशन में हैं, कंपटीशन के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी, जेईई, एनडीए या अदरवाइज जो +2 का बच्चे हैं, तो डिफरेंशिएशन से पूरी तरह से वाकिफ है। लेकिन जो बच्चे अभी फ्रेशर हैं, जो 11th में जो गए हैं, उन लोग के लिए ये अनभिज्ञ है। तो वैसे बच्चे इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और ताकि आने वाला जो वीडियो है या फिर आपका जो प्रॉब्लम है उसमें आपको काफी हेल्पफुल साबित होगा। अब आइए हम लोग l'Hopital's रूल का कुछ जो ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो प्रॉब्लम के थ्रू मैं आप लोग को देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले अब हम लोग आइए, आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल तौर पे कि फर्स्ट में आप देखिए, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। याद कीजिए मैंने प्रीवियस वीडियो में ऐसे फॉर्मूला को ड्राइव किया था और ऐसे फॉर्मूला को प्रूफ भी किया था। अगर नहीं आप देख चुके हैं तो प्लीज जाकर पिछले मेरा वीडियो भी देखिए और उससे आप लाभ उठाइए कि ये ऐसा फंक्शन दिया गया था, और ऐसे फंक्शन की वैल्यू भी हम लोग खूब अच्छी तरह से जानते हैं। आप इसको बहुत आसानी से कह सकते हैं कि सर वैल्यू 1 हो जाएगा, लेकिन वो आप सही हैं। यहां हम लोग l'Hopital's रूल का प्रयोग करके अब कैसे हम इसको 1 लाएंगे, तो एक नजर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने जो रूल बताया कि हमारा गिवन फंक्शन 0/0 और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी है कि नहीं, तो x की जगह पर 0 पुट कर दीजिए डायरेक्टली। एकदम x की जगह पर डायरेक्टली हम 0 पुट करिए तो साइन 0 हो जाएगा और यहां 0 हो जाएगा। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 0/0, यानी हमारा 0/0 फॉर्म है। तब हम लोग l'Hopital's रूल यूज कर सकते हैं। अब देख लीजिए, हमने उसको पहले भी एक तरीका सीख चुके हैं कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। और यहां भी देखिए l'Hopital उसको लगाकर हम लोग कैसे sin x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x को 1 ला सकते हैं। तो ये काफी क्रिस्टल क्लियर होगा आप लोग के लिए, और बहुत ही मजेदार बात होगी कि सर वहां भी मजा आया और यहां भी मजा आ रहा है। तो देख लीजिए कैसे आप हम लोग इसमें जब 0/0 आ रहा है तो आप देख लीजिए बाय l'Hopital's रूल्स आप जानते हैं। अब यहां पर क्या बताया गया था कि हमारा फंक्शन को 2 टर्म में समझना है। न्यूमरेटर को फंक्शन ऑफ x समझना है और डिनोमिनेटर को फंक्शन ऑफ gx समझना है। तब जब फंक्शन ऐसा हो, और दूसरी चीज हमने देखा था कि फंक्शन ऐसा हो जो डिफरेंशिएबल हो, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब देख लीजिए sin x को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, x को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमारा काम यहाँ ऐसा ही आसान हो गया। अब आइए जब हम लोग इसको l'Hopital में लगाएंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x को जब हम लोग इसको sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे, डायरेक्ट एकदम पुट करना है। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, ये लिमिट ऑफ x टेंड्स टू लिखाएगा, sin x का केवल डिफरेंशिएशन करके बता दीजिए तो आप जानते हैं cos x, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ओनली 1। ओके, जब इसके आप देख लीजिए कि sin x की वैल्यू जब हमने डिफरेंशिएट किया था cos x आ गया और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। फिर अब इसको चेक करेंगे कौन सी वैल्यू, x की जगह पर 0 रखे, तो जब x की जगह पर 0 रखेंगे वैल्यू तो cos 0/1 आ जाएगा। तो इसका मतलब 1/1 और हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो जा रही है। अदरवाइज अगर ये 0/0 रहता तो फिर से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते थे, या कोई दूसरे रूल को लगाकर हम लोग पार्शियली वे में भी लगा सकते हैं। तो यहां ध्यान देना है कि हमारा ऐसे ही फॉर्मूला डायरेक्टली पुट अप करने से, ये x टेंड्स टू 0 डायरेक्टली पुट करने से हमारा आंसर फाइंड हो गया और यही हमारा हो गया। तब आप देख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू कितना हो गई, 1। हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसको प्रूव करके दिखाया था, और अब l'Hopital रूल से भी हम लोग इसको फाइंड आउट कर लिया कि वैल्यू 1 होगी। तो इज इट क्लियर? आई होप कि आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। आप इसको ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, देखिए वीडियो को
और फायदा उठाइए, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होगा इसमें। और भी है बहुत सारे आप लोग के लिए क्वेश्चन है और मैं इसमें ला रहे हैं। अनदर वीडियो देखिए, क्वेश्चन देख लीजिए। अनदर क्वेश्चन में आप देख लीजिए, ये भी प्रीवियस वीडियो में हम लोग इस पर बनाए थे। लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a, x टू द होल n माइनस a टू द होल n अपॉन x माइनस a। अब इसको सबसे पहले हमारा रूल क्या बताता है कि ये पुट अप करके 0 अपॉन 0 इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी है कि नहीं। तो हम इसको ज्यादा कुछ नहीं करना, मन में भी कर सकते हैं और डायरेक्टली आप 0 बाई 0 रख सकते हैं। तो एक से पर ये रख देते, एक पावर होल n और एक पावर होल n, तो ये 0 हो जाएगा। और एक से पर ये रख देंगे तो ये a हो जाएगा, माइनस से ये भी 0 होगा। तब हमारा गिवन फंक्शन 0 अपॉन 0 है। और जब 0 अपॉन 0 हो गया तो आसान हो गया कि हमारा यहाँ l'Hopital's रूल यूज होगा। तब बाई l'Hopital's रूल्स क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a, x टू द होल n माइनस a द होल n अपॉन x माइनस a। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, ओनली डिफरेंशिएशन इसका। तो x के पावर होल n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी हमने दिया n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। और ये चूंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो यहां रखा जाएगा 0। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और a का 0 हो जाएगा। अब यहां पर वैल्यू देख लीजिए, जब n इंटू एक्स का n माइनस 1 अपॉन 1 हो जाएगा, यानी n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। अब देख लीजिए यहाँ बच्चों कि इस फॉर्मूला का, ये फॉर्मूला जो हमारा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो इसका हम लोग ऐसा लाया था फॉर्मूला, और l'Hopital रूल से भी हम लोग इसको फाइंड आउट कर लिया कि फॉर्मूला का वैल्यू इतना हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे लिए ये रूल कितने इंपॉर्टेंट है, जो हर एंगल से हर मोड पे हम इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक हमारा समझिए कि बहुत बड़ा ये टैंक है जो लिमिट ऑफ फंक्शन के लिए हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरह का हथियार है, एक फॉर्मूला है जो अब मैथ के लिमिट ऑफ फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखा, अब यहां पर देख लीजिए तीसरा एग्जांपल आप लोग के लिए। कुछ अब धीरे धीरे बच्चों यहां पर हम लोग कोशिश किया है मैंने आप लोग के लिए कि क्वेश्चन को एज ए लेवल सेटअप किया है, कि पहले हम लोग देखते हैं कि छोटे से लेवल से, फिर उसको थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया, फिर बढ़ाया, और बढ़ाते बढ़ाते वहां तक लेके चले जाएंगे जहां आईआईटी और एनडीए के बच्चे इसको और ज्यादा इसको फायदा उठा सकते हैं। +11 और +2 के बच्चे, सीबीएसई वाले सारे लोग इसको फायदा उठा सकते हैं। तीसरा एग्जांपल पे हम लोग देख लीजिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन x अपॉन x³। अब ऐसे क्वेश्चन को आप लोग खुद से इसको देखिए। सबसे पहले तो आप लोग फाइंड आउट कीजिए कि x से पर 0 रख दीजिएगा तो ये 0 अपॉन 0 है कि नहीं। तो डायरेक्टली देख लीजिए कि 0 माइनस 0, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है इसलिए डायरेक्ट रख रहे हैं, और 0 तो इसका वैल्यू 0 अपॉन 0 फॉर्म हो गया। तो क्या अब हम लोग इसमें बाय l'Hopital's रूल यूज कर सकते हैं। तो बाय अप्लाइंग, ऐसे नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप अप्लाई करके लिख सकते हैं। l'Hopital's रूल क्या मिल जाएगा आप लोग का, लिमिट x टेंड टू 0 x साइन x अपॉन x³ बराबर हो गया। अब देखिए x का डिफरेंशिएशन करिए बच्चों तो 1 हो गया, साइन x का डिफरेंशिएशन देखिए तो cos x हो गया, लिमिट भी लिखाएगा, लिमिट x टेंड टू 0 रह जाता है, और x³ का डिफरेंशिएशन करिएगा तो 3x² हो गया। अब जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किया तो 1 माइनस cos x अपॉन 3x² आ गया। अब यहां पर देखिए कि x की वैल्यू को फिर से हम लोग 0 रखिए, फिर से अगर 0 रख के देखते हैं तो अब देख लीजिए 1 माइनस cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा और 3 इंटू 0 हो जाएगा, यानी 0 अपॉन 0। ये फिर से यही ध्यान देना था कि एक फंक्शन हमने डाला कि डायरेक्ट पुट किया, अप्लाई किया और आपका आंसर फाइंड हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन देख लीजिए कि एक बार हम लोग इसको डिफरेंशिएट करने के बाद फिर से जब हम इसको चेक कर रहे हैं वही का वही फॉर्म आ जा रहा है, तब क्या करना होगा, कुछ तो उसमें करना होगा। अब यहां पर ज्यादा कुछ नहीं, हमने ये भी बताया था कि एक बार और से फिर इसको अगेन इसको डिफरेंशिएट करके देखेंगे। तो अगेन
लिमिट x टेंस टू 0, अब फिर से इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन बच्चों 0, क्योंकि 1 कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होती है। देन आफ्टर माइनस कोसेक्स का डिफरेंशिएशन हमने फॉर्मूला में दिया sin x माइनस sin x होता है तो इसको माइनस sin x लिख देंगे अपॉन 3 x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x का पावर होल n पे तोड़िएगा तो 2x हो जाएगी। अब यहां हमारा क्या फंक्शन मिल गया कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस माइनस प्लस sin x अपॉन 6x। अब यहां पर देखिए बच्चों, जब हम इसको 0 रखेंगे x की जगह पर तो साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन यहां भी ये रखेंगे तब भी हमारा 0 अपॉन 0 आ रहा है। तब सर अब क्या करें, बार बार ये 0/0 आ रहा है। तो बच्चों मैंने एक बात और बताया था आप लोग को कि कोई जरूरी नहीं है कि आप टिल इन टर्म तक उसको डिफरेंशिएशन कर जाएं, अदरवाइज इसको पार्शियली भी कर सकते हैं। और फिर देखिए कि कोई उसके बाद भी अगर कोई हमारा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का फॉर्मूला अप्लाई होता है, अलजेब्रिक फंक्शन का कोई फॉर्मूला अप्लाई होता है तो वो भी अप्लाई करेंगे। तो आप थोड़ा सा बैक फ्लैश में जाइए तो आपको पता चलेगा कि हमने जब लिमिट x टेंस टू 0 है और sin x अपॉन x का एक फॉर्मूला जानते थे और तब यहां से सिर्फ 1/6 को निकाल लेंगे। तो बच्चों अब यहां पर देख लीजिए कि लिमिट x टेंस टू 0 आ गया तो sin x अपॉन x की वैल्यू 1, उधर प्रीवियस वीडियो में हमने दिया था और आपने देखा होगा कि इसकी वैल्यू 1 होती है। तो हम लोग यहां डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे 1 इंटू 1/6, तब हमारा वैल्यू आ गया 1/6। मजा आया ना? बिल्कुल एकदम। इसमें आप देख रहे हैं कि कोई कोई फंक्शन ऐसे है कि 0.0 पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का फॉर्मूला है, अदरवाइज अलजेब्रा का जो फॉर्मूला हमने दे रखा है लिमिट ऑफ फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, उस पर भी एक नजर रखना है और तब हमारा ये सॉल्यूशन फाइंड होगा। इसीलिए मैंने बताया पहले ही कि यह वीडियो जो है या l'Hopital's रूल जो है अपने आप में एक सुपरहिट रूल्स है जो किसी के लिए भी ये एप्लीकेबल है, इसलिए बहुत मजा आने वाला है। और खास करके जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट होते हैं वो ज्यादातर जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो l'Hopital's रूल का ही प्रयोग करके फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो मेथड है काफी आसान होता है और किसी भी मेथड को लगाया जा सकता है इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं जो आप लोग के लिए एक कलेक्शन और है। देखिए और भी मजा आने वाला है। अब मैं आप लोग के लिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर सेटअप करके बताता हूं कि कैसे हम लोग इसको l'Hopital's रूल को यूज कर सकते हैं। अभी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन लगा रहे थे, अब अलजेब्रिक फंक्शन पर भी देख लीजिए। आप कह सकते हैं कि सर बार बार एक ही चीज को ला रहे हैं, ऐसा नहीं है बच्चों। इसमें हमने बता दिया है कि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या रेशनलाइजिंग जो क्वेश्चन होते हैं सारा पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते क्वेश्चन P/Q के फॉर्म में आए। अदरवाइज नहीं भी आएगा तो उसको लाने की कोशिश करेंगे, उस पर भी हम देंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे देंगे कि जो P/X के सेंस में नहीं है, यानी फंक्शन ऑफ fx और फंक्शन ऑफ gx के सेंस में नहीं है, तो क्या करेंगे उसको पहले हम लोग फंक्शन ऑफ fx और फंक्शन ऑफ gx के सेंस में लाएंगे और तब देन आफ्टर उसको अप्लाई करेंगे। तो खैर आइए देखते हैं। फाइंड लिमिट x टेंस टू 2। अब यहां पर देख लीजिए x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 अपॉन फिर है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब ऐसे क्वेश्चन को देख लीजिए हम लोग कैसे करेंगे। जब हम लोग रेशनलाइजिंग मेथड से करेंगे तो काफी टफ होगा, बहुत टफ हो सकता है। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, किसके कारण ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो रहा है, बहुत हमको समय लग सकता है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को जो खास करके जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है तो वो बहुत क्रिस्टिकली वे में इसको हम लोग l'Hopital रूल्स को लगाता है और आसानी से इसको फाइंड आउट करता है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि ये हमारा फॉर्म 0/0 है कि ∞/∞ है, तो वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए। तो 2 की वैल्यू क्यूब हो जाएगी, 6 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 11 × 2 माइनस 6। सिर्फ ये चेक करना है, इसको चेक करने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं कि इसको हम लोग एज ए पेपर में लाएंगे, आप रफली भी इसको कहीं पर भी चेक कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर 6 × 2 प्लस 8। अब आ जाइए 2 का क्यूब डायरेक्ट रख दीजिए 8 6 और 2 का 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 6 × 24 हो जाएगा
प्लस 11 दूनी 22 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। अब देख लीजिए 22 आ गया, 22 8 30, 24 और 36 यानी प्लस माइनस 0। यहाँ पे देख लीजिए 8 4 12 माइनस 12 0। अब हमारा फॉर्म क्या आ गया, 0/0 फॉर्म। तब l'Hopital's रूल तो अब बस ही इसमें लग जाएगा। तब इसमें जरा सा भी देर अब नहीं करना है, जैसे 0/0 फॉर्म आ गया तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, l'Hopital's रूल का यूज कर लेंगे फटाक सा। जब l'Hopital's रूल का यूज करेंगे तब देख लीजिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब क्या करना है कि ज्यादा हमको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल इस पर हम लोग खाली काम करेंगे। x³ का डिफरेंशिएशन बोल दीजिए, x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 3x² माइनस 6x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x प्लस 11 x का डिफरेंशिएशन तो 11 हो जाएगा, और कांस्टेंट का तो खैर 0 होता है, हटा दीजिए इसको, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। फिर आइए 2x माइनस 6 इंटू 1, कांस्टेंट का तो 0 होता है इसलिए लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तब हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, x टेंड्स टू 2 3x² माइनस 12x प्लस 11 अपॉन 2x माइनस 6। अब जब हमारा ये फंक्शन जो एज ए क्यूब और स्क्वायर के सेंस में था, अब स्क्वायर और ये लीनियर फॉर्म में आ गया, तब बहुत हमारा हल्का हो गया। तब यहां पर फिर एक और आप लगा सकते हैं, अगर अभी भी लगता है कि सर ये सोल्व करना थोड़ा सा टफ लग रहा है तो नो डाउट फिर से इसको अप्लाई करेंगे, फिर से वैल्यू के x जगह पर 2 रख देंगे। तो x जगह पर 2 रख के देख लीजिए, 3 गुना 4 माइनस 12 गुना 2 प्लस 11, यहाँ 2 गुना 2 माइनस 6 आ जाएगा। अब यहां पर वैल्यू देख लीजिए डायरेक्ट, 12 माइनस 24 प्लस 11 अपॉन 2 माइनस 6। अब क्या आया वैल्यू, 12 11 23 माइनस 24 अपॉन माइनस कितना आ जाएगा, 2 2 1 मिनट 2 2 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 हो जाएगा। अब ये 23 में से 1 जाएगा यानी -1 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल, दिस इज कॉल्ड 1/2। अब यहां पर देखिए बच्चों, जब डायरेक्ट वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो हमारा फाइनाइट वैल्यू आ गया। जब फाइनाइट वैल्यू आ जाता था तो हमने लिमिट में पढ़ा था कि जैसी वैल्यू हमारा फाइनाइट कर जाएगा हमारा काम तमाम हो गया। जैसी फाइनाइट हो गया समझिए मैंने क्वेश्चन का काम तमाम कर दिया और हमारा आंसर फाइंड हो गया। तो इस तरह से अब इस लिमिट का फंक्शन हमारा कितना वैरी कर जाएगा, 1/2। एकदम आसान है, क्लियर हो गया अब इसमें। अब आइए इस तरह से कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर मान लीजिए अलजेब्रिक फंक्शन है तो उसको हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए कुछ ऐसे फंक्शन लेते हैं जो अलजेब्रिक भी है और ट्रिगो भी है, दोनों मिलाकर लेते हैं, तब देखिए क्या होता है। अब देखिए क्वेश्चन, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 x² माइनस 10² x अपॉन x का पावर 4। अब ऐसे क्वेश्चन पे देख लीजिए, यहां पर देख रहे हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन भी डाल रखे हैं और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी डाल रखे हैं। ये तो सब धीरे धीरे और ट्विस्ट करते चले जा रहे हैं, तो घबराना नहीं है, बस एक ही हथियार, सबका काट एक ही है और वो है l'Hopital's रूल्स। ये अगर लगा दिया ब्रह्मास्त्र चला दिया, इसलिए ब्रह्मास्त्र है आप लोग के लिए, इसका हमेशा प्रयोग करिए। खास करके लिमिट फंक्शन के लिए सॉल्यूशन कर रहे हैं तो पहला ब्रह्मास्त्र है आपका कि l'Hopital रूल्स, इसको लगाकर एकदम आसानी से भस्म कर सकते हैं। तो देखिए वही काम फिर से हम लोग करने जा रहे हैं। डायरेक्ट वैल्यू पहले पुट कीजिए, 0 10 की वैल्यू 10 0 की वैल्यू भी क्या होती है 0, सिर्फ चेक कर रहे हैं, और x पर फिर 0 रखेंगे तो 0 यानी 0/0 फॉर्म आ गया। जब 0/0 फॉर्म आ गया तो बस काम मेरा वहीं पे आधा हो गया। YL l'Hopital's रूल क्या मिलेगा, सबसे पहले लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, इसको हम लोग क्या करेंगे, करना क्या है कि इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो 2x हो जाएगा। 10x का डिफरेंशिएशन, तो पहले हम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो मिल जाएगा 2 10x। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 10² का मतलब फिर n का पावर होल n पे तोड़ेंगे तो 2 10x होगा, और फिर बाय चेन रूल से 10x का डिफरेंशिएशन sec² x हो गया।
अपॉन x4 के करेंगे तो 4 इंटू एक्स का क्यूब हो गया, ऐसा मिल गया। अब फिर से इसको चेक करिए, फिर से चेक कीजिए, तब क्या होगा 2 इंटू 0 मीन्स 0, डायरेक्टली हम पुट कर रहे हैं 2 इंटू 0 इंटू 0, और फिर यहां भी वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू 10, 0 की वैल्यू 0 होगी, अब सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा अपॉन 0। फिर से हम लोग को मिल गया 0 अपॉन 0 फॉर्म, ठीक है। तो क्या इस तरह से अब देखिएगा कि एक चीज और हमने बताया था कि कई बार होता है कि लॉपिटाल बार बार लगाने से हमारा क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो यहाँ वही नतीजा आ रहा है कि जब हम लोग लॉपिटाल रूल लगा रहे हैं, ये अलजेब्रा भी है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन भी है, तो हमारा ये गिवन फंक्शन और कॉम्प्लेक्स होते चला जा रहा है। सो दिस क्वेश्चन कैन बी रीअरेंज। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, ऐसे रीअरेंज करेंगे कि जिससे हमारा लॉपिटाल्स रूल आसानी से या जे पार्शियली यूज करके जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पर ये मेथड को हम लोग क्रॉस आउट करेंगे, ठीक है, लगाएंगे लॉपिटाल्स रूल तो लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसको रीअरेंज करके ऐसे फॉर्मेटिव वे में लाएंगे। नाउ अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर x, तो इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो हम लोग इसको कर दीजिए, तब देख लीजिए यहां पर क्या आ जाएगा, x प्लस 10x इंटू एक्स माइनस 10x होगा और अपॉन x4 हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो हमारा यहाँ पर दो फंक्शन एज ए प्रोडक्टिव वे में हो गया, तो एक फंक्शन को हम x दे देंगे और दूसरे फंक्शन को भी जो हमारा रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर आप देखकर बता सकते हैं कि हमारा रिक्वायरमेंट जो क्वेश्चन के मुताबिक क्या मांग रहा है। तो देखिए इसको हम लोग अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 10x अपॉन x दे दिया, इसको दे सकते हैं, और x माइनस 10x बाकी x यहां दे दिया मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो x क्यू यहां बच गया, कर सकते हैं। जब आप ऐसा करिएगा तब देख लीजिए कि क्या होगा, हम लोग इसको, ठीक है, अब और रीअरेंज कर लीजिए। जब रीअरेंज करिएगा तो 1 प्लस 10x अपॉन x, और यह आ जाएगा x माइनस 10x अपॉन x क्यूब, ऐसा आ गया। अब जब यहां पर चूंकि x टेंड्स टू 0 है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि x टेंड्स टू 0 है, हमारा फंक्शन 10x अपॉन x हो गया, तो इसकी तो वैल्यू 1 होती ही है। तो जब ऐसी होगा तो ये पूरा फंक्शन हमारा ऐसे ही गायब हो जाएगा। इस फंक्शन का आधा काम हम लोग ऐसे ही क्लियर कर लिया उसको। तब यहां पर अप्लाई जब कर देंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये डायरेक्ट अब जब अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 1 होगा, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, तो 1 रखेंगे और इसके लिए जो है वो रह जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर हम लोग फिर ऊपर आ जाते हैं और देखिए अब क्या हो जाएगा कि इसकी वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 2 हो जाएगी, और अब यहां लॉपिटाल्स रूल को यूज कर सकते हैं। जब वहां हम लोग लॉपिटाल्स रूल को यूज करेंगे तब फिर देख लीजिए कि हमारा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू रखेंगे तो ये 1 हो जाएगी, x का डिफरेंशिएशन 1 होती है। देन आफ्टर 10x का डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो sec स्क्वायर x हो जाएगी, और x का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 3x। अब यहां पर फिर से आइए, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू 1 माइनस सेक स्क्वायर, अगर चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 1 माइनस सेक x की जगह वैल्यू 0 रखेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 फिर से हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करेंगे, इसकी हमारा एक फॉर्मूला है 1 माइनस सेक स्क्वायर x, उसको हम लोग पुट अप करेंगे और एज ए ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में जाएंगे तो 1 माइनस सेक स्क्वायर x मीन्स 10 स्क्वायर x अपॉन 3x स्क्वायर, और तब लिमिट हमारा यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 2 अपॉन 3 इंटू 10x अपॉन x का स्क्वायर कर सकते हैं, और 10x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 के सेंस में वैल्यू 1 होती है, तो 2 इंटू 3 इंटू 1 का स्क्वायर मीन्स 2 अपॉन 3। इस तरह से हमारा जो गिवन फंक्शन है बहुत इजी वे में हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ,
और ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो हम लोग देखिए मैंने पहले ही बता चुका हूं कि ये जो है आपको लिमिट फंक्शन एज ए लिमिट वे में ही हम लोग लेकर जाएंगे। तो शुरुआत में हम लोग देखा कि हमारा जो क्वेश्चन धीरे धीरे क्या था, आसान से थोड़ा कठिन की तरफ ले जा रहे हैं, कारण कि ये जो टॉपिक है नॉट फॉर ओनली 4 + 1 स्टूडेंट, इट इज ऑल्सो फॉर +2 CBSE, NDA, IIT, JEE, मेडिकल सभी के लिए एप्लीकेबल है और काफी ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है, खास करके लिमिट ऑफ फंक्शन क्वेश्चन के लिए। तो आइए फिर से एग्जांपल 6 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos x cos q x अपॉन x इंटू sin x इंटू cos x। अब यहां पर क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को चेक करना है कि गिवन फंक्शन 0.0 अदरवाइज ∞/∞ आता है या नहीं। तो हम लोग वैल्यू रख के देख लेते हैं, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x पर 0 तो देख लीजिए 1 - cos 0 की वैल्यू 1 होती है और x की वैल्यू 0 इंटू sin x की वैल्यू sin 0 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1, यानी यहां 0/0 फॉर्म में आ गया। तब क्या करेंगे, हमारा यहां पर बाय l'Hopital's रूल यूज करेंगे। कैसे, बाय सेपरेटली और बाय पार्शियली। जब सेपरेटली और पार्शियली यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन एज ए ट्रिपल फंक्शन के सेंस में है और तब जब डायरेक्टली हम इसको करेंगे तो ये काफी कॉम्प्लेक्स जा सकता है, इसलिए इसको ब्रेक डाउन करेंगे और ब्रेक डाउन करने के बाद हमारा फंक्शन अलग फॉर्म में चला आएगा। ये यहां पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट हैं तो विदाउट लॉजिक तो काम चलेगा ही नहीं, इसलिए मैथ के स्टूडेंट हमेशा लॉजिक पे काम करता है, आपका लॉजिकली भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो 1 - cos qx अपॉन x यहां पर रख देंगे और इंटू 1 sin x इंटू cos x, ऐसे कर सकते हैं। अब ऐसा करने से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos qx अपॉन x और ये sin x 1 sin x इंटू cos x। अब यहां पे हम लोग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो आपको प्रीवियस वीडियो में दिया गया था कि लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 sin x के लिए अगर वैल्यू पुटअप करना होता है तो अपॉन x लाना चाहिए। तो यहां हम लोग जब अपॉन x लाएंगे तो इसके बदले में रिप्लेस करने के लिए फिर हमें यहाँ x देना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि x हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और x डिवाइड करेंगे तो ये गिवन फंक्शन हमारा वैल्यू टेंड्स टू 1 की तरफ ले जाएगा। तब हमारा देखिए काम कितना आसान हो जा रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos qx अपॉन x² हो जाएगा और ये 1 सिर्फ cos x हो जाएगा, क्योंकि sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है। तो हम इसको अगर 1 रख देंगे तो ओनली बचेगा क्या, 1 cos x। फिर आइए लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 की तरफ जब जाएंगे तब देख लीजिए, अब यहां पर हम लोग डायरेक्ट फिर से पुटअप करके देखिए कि 1 - cos q, तो x cos 0 की वैल्यू 1 होता है, 0 और 0.0 हो गया, यहां भी 0.0 हो गया। तो केवल एक फंक्शन में, केवल हम इस फंक्शन में l'Hopital's रूल को यूज करेंगे। जब यूज करेंगे बाय l'Hopital's रूल, Hopital's रूल्स, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, cos की का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के पावर होल n पे तोड़िएगा तो 3 cos² x हो जाएगा और फिर cos x को जब तोड़िएगा तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस sin x एज ए चेन रूल हो जाएगा और x² का जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये 2x हो जाएगा और ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा cos x। ठीक है, cos x हो जाएगा इसकी। अब यहां पर हम लोग देख लीजिए, चाहो तो यहाँ पर cos 0 की वैल्यू डायरेक्ट पुट करके भी 1 इसको गाइड कर सकते हैं, तो यहाँ cos 0 रख सकते हैं, रख के यहाँ गाइड कर सकते हैं। खैर अदर स्टेप में देख लीजिए cos x टेंड टू 0, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 sin x इंटू cos² x अपॉन 2x और इसकी वैल्यू 1 cos 0 रख सकते हैं डायरेक्ट और तब वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी। तो लिमिट x टेंड्स टू
0 3। अब यहां पर ध्यान देना है कि यहां जो वैल्यू हमारा 3/2 अरेंज कर रहे हैं इसको sin x अपॉन x इंटू कॉस स्क्वायर x, ऐसा कर सकते हैं। जब ऐसा करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम लोग 1 की तरफ जाएंगे। अब डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 3/2 इसकी वैल्यू 1 और साइन कॉस की जगह पर 0 रख देंगे तो वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 स्क्वायर। फाइनल वे में आंसर 3/2 आ जाएगा। तो इस तरह से एकदम आसानी से इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मोस्टली ये क्वेश्चन हम लोग का IIT JEE मेंस में पूछा जाता है और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। फिर आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। एक क्वेश्चन और है जो ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा खास करके प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन डाला गया था, CBSE में भी डाला गया था। x इंटू अल्फा, x साइन अल्फा माइनस अल्फा साइन x अपॉन x माइनस अल्फा, ये हमारा क्वेश्चन था जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है। बहुत आसानी से इसको हम लोग डायरेक्ट लॉपिटाल रूल्स लगा के आसानी से इसको हम लोग पा सकते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले x से अल्फा पुट कर दीजिए और हम लोग ये पता करेंगे कि हमारा 0/0 फॉर्म में आता है या नहीं। तो x से अल्फा रखेंगे तो ये अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये ऐसे 0 हो जाएगा। और x से अल्फा रख दीजिएगा तो हमारा देख लीजिए यहाँ 0/0 फॉर्म हो गया। जब 0/0 फॉर्म हो गया तो हम लोग जानते हैं कि लॉपिटाल रूल्स आसानी से इसे यूज कर सकते हैं। तब लगा दीजिए डायरेक्टली, तब क्या आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन कर दीजिए 1 और साइन अल्फा तो कांस्टेंट वे में है, तीसरे साइन अल्फा रह जाएगा, माइनस अल्फा साइन x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो cos x अपॉन x की डिफरेंशिएशन 1 माइनस अल्फा, वैल्यू देख लीजिए साइन अल्फा माइनस अल्फा cos x अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये हो गया। जब डिफरेंशिएशन अल्फा करिए तो 0 हो जाएगा, तो ये सिर्फ ओनली 1 बच जाएगा। अब हमारा यहाँ देख लीजिए फाइनल वे में आंसर क्या रहा, साइन अल्फा माइनस अल्फा कोस अल्फा। तो इस तरह से ये सिर्फ आंसर आ जाएगा आपका। बहुत आसानी से केवल हम लोग 0/0 देखा और डायरेक्ट लॉपिटाल्स रूल को यूज किया तो यहाँ पर आंसर हमारा फाइंड आउट हो गया। और देखिए कुछ और क्वेश्चन है जिसको हम लोग भी देख सकते हैं। बच्चों यहाँ पर ध्यान दिया गया है कि आपका सारे जो भी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन पर कॉन्सेप्ट डाला गया है। आप इसको वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, तब आपको शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक एक क्वेश्चन को मैंने क्रिस्टली ढंग से उसको आप लोग का कॉन्सेप्ट वे में लाने की कोशिश किया है और बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अदर एग्जाम्पल देख लीजिए, खास करके लिमिट x टेंस टू π/2, ऐसे क्वेश्चन में देख लीजिए कि π/2 माइनस x इंटू tan x। अब देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या बताया था कि तभी लॉपिटाल्स रूल यूज करेंगे जब हमारा 0/0 और इन्फिनिटी वे में कोई भी फंक्शन आएगा। तो जरा सा चेक कर लीजिए इसको कि जब हम x जगह पर π/2 रखते हैं तो हमारा गिवन फंक्शन का इनडिटर्मिनेशन फॉर्म कौन सा आता है। जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करेंगे तो π/2 माइनस π/2 और tan π/2 की वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा, मींस 0 इंटू इंफिनिटी। अब यहां पर बताइए कि 0 इंटू इंफिनिटी हो गया तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो है, लेकिन लॉपिटाल्स रूल का जो फॉर्म होता है 0/0 इन्फिनिटी ये फॉर्म में नहीं है। तब मैंने बताया था कि अदरवाइज अगर हमारा कोई अदर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आता है तो उसे कोशिश करेंगे कि 0/0 इन्फिनिटी लाएंगे और देन आफ्टर लॉपिटाल्स रूल को यूज करेंगे। तो यहां पर हम लोग tan x को रीअरेंज कर देंगे। tan x को रीअरेंज करके देख लीजिए कि जब हम इस क्वेश्चन को रीअरेंज करेंगे तो देखिए x टेंस टू π/2 माइनस x, और tan x को जब हम रीअरेंज करेंगे तो इसको cot x के वे में लिख सकते हैं, क्योंकि tan x इक्वल टू 1/cot x, तो हमारा बटा में चला जाएगा, ऊपर इन्फिनिटी 0 आ गया था, अब cot π/2 की वैल्यू 0 आती है तो ये 0/0 फॉर्म में आ गया। तो क्वेश्चन को कुछ नहीं किया, केवल रीअरेंज किया। कैसे? इन फॉर्म ऑफ 0/0
जीरो फॉर्म, 0/0 फॉर्म। और जब ऐसा रीअरेंज कर दिया तो नाउ वाइल एल l'Hopital's रूल क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे डिफरेंशिएशन करके, तो ये π/2 रह जाएगा। डिफरेंशिएशन कीजिए तो π/2 नहीं, यहाँ π/2 की वैल्यू कितना हो जाएगी, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। s को जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। और cot x का जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर x, क्योंकि d/dx cot x इक्वल टू क्या आता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहां डायरेक्ट वैल्यू रख दिया। अब ये लिमिट x टेंस टू π/2 रह जाएगा। फिर आइए लिमिट x टेंस टू π/2, यहां बच जाएगा -1 अपॉन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और कोसेक को ऊपर ले जाएंगे तो लिमिट x टेंस टू π/2, 1 अपॉन कोसेक का मतलब साइन स्क्वायर एक्स के सेंस में चला जाएगा। अब तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया और साइन एक्स में डायरेक्ट अब वैल्यू x के जगह पर π/2 रख दीजिए तो साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। देन आफ्टर इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज आंसर। अब आइए एक अलजेब्रिक फॉर्म में, फाइंड लिमिट x टेंस टू 0 √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखिए कैसे करेंगे। इसको सबसे पहले चेक करेंगे कि ये 0/0 है कि नहीं। डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए x की वैल्यू, तो ये √1 हो जाएगा माइनस √1 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, मीन्स 0/0 फॉर्म है। जब 0/0 फॉर्म है तो बाय l'Hopital's रूल एल रूल्स क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करिएगा। √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है, तो इसको जब हम लोग करेंगे तो 1/2 √1 प्लस एक्स होगा और फिर 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा। फिर आइए 1/√1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स को डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 हो जाएगा और नीचे फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू क्या वेरी कर जा रहा है। लिमिट x टेंड टू 0 1/2 √1 प्लस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 यहाँ छूटा 2 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू हम लोग पुट कर रही है। डायरेक्ट जब वैल्यू पुट करेंगे तब देख लीजिए वैल्यू फाइनाइट की तरफ जाता है कि इनफाइनाइट की तरफ जाता है। फाइनाइट की तरफ जाएगा, दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। अगर इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो वंस अगेन मोर इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे यानी l'Hopital's रूल यूज कर सकते हैं। अब देख लीजिए जरा 1/2 1 प्लस 1 1 प्लस 0 1/2 √1 माइनस 0 यानी वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 यानी 1 इज ए रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हमारा गिवन फंक्शन का आंसर 1 के रूप में फाइंड आउट हो जाता है। फिर आइए एक क्वेश्चन जो आप लोग के लिए आखिरी क्वेश्चन है और हम समझते हैं कि इतने 10 क्वेश्चन करने के बाद आप लोग आसानी से इसको ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आसानी से आप लोग सोल्व कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू π/2, फंक्शन है cot x इंटू log sec x। यहां पर देख लीजिए हमारा जो फंक्शन है ये एज ए लीनियर फॉर्म में है, ना कि ये रेशनल फॉर्म में है, लेकिन l'Hopital's रूल्स यूज ओनली फॉर रेशनल फॉर्म। तो इसको ऐसे क्वेश्चन को हम लोग रेशनल फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको पहले हम लोग चेक कर लीजिए, चेक करने के बाद पता चल जाएगा कि हमारा किस फॉर्म में जा रहा है, 0/0 या ∞/∞ आता है या नहीं आएगा, तब हम लोग अप्लाई कर लेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, cot π/2 की वैल्यू रखिएगा तो कितना आएगा, cot π/2 की वैल्यू आप जानते हैं 0 होती है और log sec π/2 की वैल्यू रखेंगे तो इसकी इन्फिनिटी होती है। तो इन्फिनिटी मीन्स ये 0 × ∞ फॉर्म में है
तब हमारा क्वेश्चन रीअरेंज मांगता है, तब रीअरेंज करेंगे कैसे फॉर्म में लाने के लिए 0/0 या अदर इंफिनिटी या अपॉन इंफिनिटी, ये दोनों में से किसी फॉर्म को हम लोग अरेंज करेंगे। जब अरेंज करेंगे तो यहां पर देख रहे हैं कि एक cot x भी है और log sec x भी है, तो cot x को रेशनलाइज कर लेंगे यानी बटे में लेके चले जाएंगे, रेशनल फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ log sec x रह जाएगा और cot x को रेशनल फॉर्म में जब रखेंगे तो 1/tan x हो जाता है, मींस tan x अपॉन में चला जाएगा। अब फंक्शन में जब हम लोग अप्लाई करिए तब देख लीजिए कि यहाँ इसकी वैल्यू इंफिनिटी होगी और tan x के π/2 की वैल्यू भी इंफिनिटी होती है, तब हमारा यहाँ फॉर्म हो गया इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म हो गया। और जब इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म हो गया, यानी इसलिए ऐसे क्वेश्चन को दिया कि मैंने 0/0 पर भी बहुत सारे आपका एग्जाम्पल दिया, अदर फॉर्म में भी दिया, लेकिन इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी पर भी आपको एक दे रहे हैं ताकि ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से यूज कर सकते हैं। जब इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी हो गया तो बाय एल हॉस्पिटल्स रूल्स अब क्या आ जाएगा, लॉग का डिफरेंशिएशन करिए तो लॉग का डिफरेंशिएशन कितना होता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2। लॉग का डिफरेंशिएशन करिएगा तो 1/x होता है, तो x से यहाँ पर sec x हो गया तो sec x हो गया, और sec x का फिर जब डिफरेंशिएशन करिएगा तो sec x इंटू tan x होता है, अपॉन फिर tan x का जब डिफरेंशिएशन करिएगा तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x। तो सबसे पहले ये sec x से sec x कैंसिल हो जाएगा, बचा फाइनल में क्या, लिमिट x टेंड्स टू π/2, ऊपर बच गया tan x अपॉन sec स्क्वायर x। फिर से इसको रख के चेक करिएगा, अगर ये फिर से इन फॉर्म में आ जाता है तो इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे। वैल्यू रख दीजिए, tan के जगह पर π/2 रखिएगा तो इंफिनिटी आ जाएगा, cos की जगह पर रखिएगा तो ये भी आपका इंफिनिटी हो जाएगा। तब इसको रीअरेंज करिए, रीअरेंज करने का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू π/2, tan के जगह पर sin x अपॉन cos x रख देंगे, और cos x सेक स्क्वायर की वैल्यू 1 कोसेक स्क्वायर होता है, तो ये कोस स्क्वायर x ऊपर में चला जाएगा अपॉन 1 हो जाएगा, कोस से कोस आपकी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। देन आफ्टर लिमिट x टेंड्स टू π/2 sin x इंटू cos x। अब यहाँ पर sin x इंटू cos x है, इसकी वैल्यू को हम लोग आसानी से अब डायरेक्टली इसको वैल्यू पुटअप कर लेंगे। डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करने के बाद अगर वैल्यू फाइनाइट आ जाती है तो दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। जरा सा इसको रख के चेक कर लीजिए, π/2 की वैल्यू sin π/2 आ जाएगा और cos π/2 की वैल्यू रख देंगे तो sin π/2 की वैल्यू 1 होती है और cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, मींस 0, 0 इज माय फाइनाइट नंबर, सो दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। इसके अलावा बच्चों आप लोग को एज ए होम असाइनमेंट बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो ऐसे क्वेश्चन को सारे बच्चे आप चाहें तो इसका फायदा उठा सकते हैं। होम असाइनमेंट के रूप में मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए दे रखा हूं, आप लोग चाहें तो इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और सबसे पहले जान लीजिए, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मैथ को कोई भी क्वेश्चन को आप अचीव नहीं कर पाइएगा, इसलिए सबसे पहले इसको प्रैक्टिस कीजिए। खास करके वैसे स्टूडेंट जो IAC +1 में तो है ही, +2 वाले भी बच्चे इसमें आप ज्यादा से ज्यादा उठा सकते हैं फायदा। IIT, JEE, AI मेंस या अदरवाइज NDA में भी इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछा जाता है। और देख लीजिए इसके सारे आंसर भी दे रखे हैं, थीटा अपॉन साइन थीटा, बट थीटा डायरेक्टली अप्लाई कीजिएगा 1/6 आ जाएगा। सारा क्वेश्चन का है, आप लोग बनाइए और बनाने के बाद इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा है लाइक कमेंट दीजिए। और अदरवाइज इससे रिलेटेड और भी कुछ जानना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां आप जाकर कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ और इससे जानने की कोशिश आप करना चाहते हैं तो आप मुझे लिखिए, या फिर उसमें आप कोई भी क्वेश्चन अराइज कीजिए, मैं आपको उसमें जवाब देने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही ये गैर गाइडेंस प्रोग्राम आप लोग के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। वैसे स्टूडेंट भी जो केवल A+1 ही नहीं, मैं बार बार बता रहा हूं कि आप लेवल से थोड़ा सा हट के भी इसको फायदा उठा सकते हैं। आप इवन इंजीनियरिंग, मेडिकल या किसी कॉम्पिटिटिव सेक्शन में जा रहे हैं जहां मैथमेटिक्स आपका क्वेश्चन आता है तो उसमें लिमिट ऑफ फंक्शन से जरूर क्वेश्चन आते हैं, और ये आपका लिमिट ऑफ फंक्शन का आखिरी वीडियो है।
अब मैं इसके बाद डिफरेंशिएशन की तरफ जाऊंगा, इसलिए नेक्स्ट जो वीडियो मेरा रहेगा डिफरेंशिएशन एज ए फर्स्ट प्रिंसिपल रहेगा, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो भी मेरा देखना भूले नहीं, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। बस इन्हीं के साथ बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।